जो बीपीएससी का लेवल होना चाहिए, प्रॉपर बीपीएससी जो लेती है एग्जाम, उसका जो लेवल होना चाहिए, और इस लेवल में जमीन आसमान का फर्क था। कल अतुल प्रसाद जी भी अपने भी अगर एग्जामिनेशन में देते हैं अगर 120 मार्क्स का, तो वो भी 50 से ज्यादा नहीं बना पाते। अतुल प्रसाद जी देते तो भी वो 25% मार्क नहीं ले पाता। ऐसा क्या था पेपर में, ऐसा क्या था? बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन दे दिया था, बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन कल दे दिया। बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूरा क्योंकि इतना नजदीक में क्वेश्चन कैसे बना पाएगा? मैथमेटिक्स का जो लेवल था वो +2 लेवल से भी ऊपर का था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कल से यानी कि 24 तारीख से शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत बिहार में हुई है। आपको मालूम है कि 1,70,000 पदों पर बहाली होनी है। आपको मालूम है कि इस परीक्षा में 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल भी हुए हैं। देखिए, आपने देखा कि जब कल की परीक्षा खत्म हुई थी तो आपने देखा कि अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे थे जिनमें नाराजगी थी, साफ कह रहे थे कि सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस आया है। आपको मालूम है कि आज बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है और ऐसे में लाइव सिटीज की टीम बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर है और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो आइए फिर इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा है। राजेश कुमार तिवारी। अच्छा, कैसा रहा? आज का पेपर तो अच्छा रहा है, इम्तिहान अच्छा रहा? बिल्कुल अच्छा रहा। आज तो क्वालिफाइंग था जी जी। और कल मेन सब्जेक्ट वाइज पेपर है। अब देखते हैं कल की कैसी बारी आती है। अच्छा। और आपके लाइव सिटीज को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने छपरा से आए हुए एक अभ्यर्थी को आज इंटरव्यू पर लिया है। और इसके साथ साथ मैं ये बताइए, कल कहा जा रहा था कि कल का जो पेपर था वो पसीना छुटाने, कल चूँकि प्राइमरी का 1 to 5 का जो एग्ज़ाम था, निश्चित रूप से चकमा देने वाले प्रश्न जरूर थे और बिहार से संबंधित उसमें क्वेश्चन की काफ़ी कमी थी। बिहार से संबंधित सवाल ही नहीं जी, बहुत काफ़ी संख्या जो था उसका बिल्कुल कम था। तो जी बिल्कुल कम था। उस परिस्थिति में बिहार के जो भी प्रतिभागी हैं और ख़ास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाहर के जो प्रतिभागी हैं जो बिहार के बारे में कोई खास उनको रुचि है नहीं, तो बाहर के प्रतिभागियों के लिए क्वेश्चन पेपर कल का बिल्कुल अच्छा था। लेकिन बिहार के प्रतिभागियों के लिए क्वेश्चन कम रहने के चलते, बिहार विशेष पर क्वेश्चन कम रहने की वजह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अच्छा, कट ऑफ क्या जाएगा, क्या लगता है? कट ऑफ तो कल के हिसाब से, जैसे कि मैंने कई प्रतिभागियों से फोन पर उनसे जानकारी ली है, तो उन्होंने बताया कि 65-70 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है। 65-70 जी के आसपास जी बिल्कुल जाएगा। जी। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। पेपर कैसा था? ठीक है, आज ठीक है। आप पिताजी हैं? अच्छा, आप आए हैं बेटे को लेकर परीक्षा दिलाने के लिए? डिजिबल है तो जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि पूछा पेपर कैसा गया बेटे का? क्या पूछा? वाला ठीक था, क्वालिफाइंग था। क्वालिफाइंग था। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा था कल का तो बड़ा टफ पेपर आया। कल वाला टॉप था, लेकिन आज का क्वालिफाइंग आज पेपर ठीक था। है, नॉर्मल क्वेश्चन। अच्छा, पिताजी लेकर आए हैं? साथ में यही रहते हैं जी, साथ में ही रहते हैं पिताजी। जी। तो पिताजी आए होंगे तो आशीर्वाद भी दिया होगा सुबह जी सुबह? जी जी। क्या कहा था? ऊपर वाले से अर्ज करते हैं जो रोटी के जुगाड़ लगा दें, और क्या। रोटी के जुगाड़ लगा दे। आशीर्वाद दिया ना बेटे को? जरूर अब जरूर। पिता का आशीर्वाद मिल गया है तो लगता है कि निकल जाएगा हाँ, पेपर? निकल जाएंगे। निकल जाएगा ना? कल का कैसा रहा? कल वाला ठीक रहा, निकल जाएगा, लेकिन निकल क्वेश्चन जाएगा। थोड़ा हार्ड था। क्वेश्चन हार्ड था, बहुत लोग रोने लगे एग्जाम सेंटर में। निकल जाएगा, वही जी। 50-55 आ जाएगा। आ जाएगा। कोचिंग के टीचर थे पहले, अच्छा। तो दुर्घटना होने के बाद तो बंद हो गई टीचिंग। अच्छा, क्या हो गया था आपके साथ? ट्रेन में ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया था? हाँ, धकेल दिया, गिर गए, गाड़ी रनिंग में थी, अच्छा। दोनों पैर गंवा गए, तो आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। आर्टिफिशियल पैर लगाया गया है आपको। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षक हैं कि अभ्यर्थी हैं? पहले प्राइवेट थे, प्राइवेट टीचर हुए थे, अच्छा। अब तो कुछ नहीं है, अब वर्तमान अभी कुछ नहीं है। 5 साल से बैठे हुए। अच्छा, ये बताइए कि घर पर बच्चे होंगे? नहीं, हमारी शादी, लड़की चली गई छोड़ करके, अच्छा। डाइवर्स ले ली, जी जी जी। 2-4 महीना रही हमारे यहाँ। अच्छा, तो ये बताइए, आशीर्वाद दे दिया है ना? बिल्कुल दिल से रहे। दिल से दिया है बेटे को आशीर्वाद? मालिक नहीं देंगे अगर रोटी के लिए जुगाड़, तो इसका जीवन जो है से नर्क भर, जीवन नर्क हो जाएगा। राजेश कुमार मेरा नाम कहाँ से आए हैं आप? मोहम्मदपुर दरभंगा से आया हूँ मैं। दरभंगा से आए हैं परीक्षा देने के लिए? यस मैम। पहले तो ये बताइए, परीक्षा कैसी है? पसीना तो नहीं छूट गया? परीक्षा, कल की परीक्षा में तो पसीना रियली में छूट गई, लेकिन आज अपेक्षाकृत कल के एग्जाम की अपेक्षा आज बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। आसान सवाल
आज के क्वेश्चन आसान थे, जी जी जी। लेकिन कल के क्वेश्चन कल पसीना छुड़ा देने वाला था। एक तो सबसे पहली बात तो सिलेबस डिफाइंड नहीं था पहले से, प्रीवियस जो सिलेबस होना चाहिए वो डिफाइंड नहीं था। उसके बावजूद भी जो बीपीएससी का लेवल होना चाहिए, प्रॉपर बीपीएससी जो लेती है एग्जाम, उसका जो लेवल होना चाहिए और इस लेवल में जमीन आसमान का फर्क था। जमीन आसमान जी बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क था। प्रसाद जी भी अगर देते ना तो भी फेल हो हाँ, जाते। तो पूरा पीटी कल अतुल प्रसाद जी भी अपने भी अगर एग्जामिनेशन में देते अगर 120 मार्क्स का, तो वो भी 50 से ज्यादा नहीं बना पाते। अतुल प्रसाद जी देते तो भी वो 25% मार्क नहीं ले पाता। तो ऐसा क्या था पेपर में, ऐसा क्या था? बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन दे दिया था, बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन कल दे दिया बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूरा बहाली पूरा, परीक्षा क्योंकि में आ इतना नजदीक में क्वेश्चन कैसे बना पाएगा? लेवल ये 1 नजदीक में क्वेश्चन के कैसे लेवल बना में 1 to 5 के लेवल में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे। मैथमेटिक्स का जो लेवल था वो +2 लेवल से भी ऊपर का था। बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम, बहुत सारे बच्चे जी वाला था कल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम हॉल में रोने लगे होंगे। बहुत सारे एकदम सही कर रही है। आप लोग भी कहीं आंसू तो नहीं आ गया था पेपर देख के? आंसू क्या करिएगा। तो नहीं आए, पेपर जो प्रॉपर्ली हम लोगों ने दिया ही क्योंकि प्रिपरेशन थी, लेकिन जो एक तैयारी होती है और एक क्वेश्चन जो आते हैं तब देखने के बाद तो पता चलता है ना कि हम कितने पानी में हैं। तो वो एक पता चला कि नहीं, हम जो जिस लेवल के एग्जाम को दे रहे हैं उस लेवल से कहीं ज्यादा हाई क्वेश्चन था, कहीं ज्यादा हाई क्वेश्चन था। बिल्कुल इसलिए से लग रहा था कि हम लोग स्पेशली फर्स्ट सिटिंग में, गर्ल्स के सिटिंग में थोड़ा सही था। अच्छा, गर्ल्स के सिटिंग में इजी था, लेकिन मैथ्स इजी था उन लोग का जी। अच्छा, कट ऑफ कितना जाएगा? आपको अब क्या देखिए- लगता है सरकार भेदभाव करती है गर्ल्स और महिलाओं और पुरुष में? अब इतना ऐसा तो नहीं कर ऐसा सकते। तो लग रहा है कि सरकार महिलाओं पे ज्यादा विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि हो सकता है कि महिलाओं से उनको कुछ ज्यादा यानी आप सिंपैथी ये हो, कहना सिंपैथी चाहते हैं हो। महिलाएं मतलब आप ये कह- देती हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? आप भी परीक्षा देकर आए? हाँ, क्या? परीक्षा देकर आए हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ है सरकार और आप लोगों के साथ भेदभाव अब ये कह रहे हैं, उसके अनुसार हमने सवाल किया कि क्या सरकार जो है महिलाओं दो के शिफ्ट साथ में है? एग्जाम थी, तो फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम था उसके जो पेपर थे उसके अपेक्षाकृत सेकंड सिटिंग के जो पेपर थे वो बिल्कुल न तो ज्यादा हाई थे न तो ज्यादा मॉडरेट थे। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है? ऐसा लग रहा भेदभाव कर क्वेश्चन रही है, पेपर को देख करके ऐसा लग रहा है कि कुछ भेदभाव कर रही है। भेदभाव कर रही है। देखिए, सरकार भेदभाव जो आप कर रही हैं, ये सवाल ही पूछना गलत हो जा रहा है कि भेदभाव सरकार जो है मनमानी कर रही है। मनमानी कर रही है सरकार। यानी जो हमारी मर्जी होगी, जिसकी लाठी, हमारी पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक जो नियुक्ति पत्र जो निकला था 2019 का स्टेट का, उस नियुक्ति पत्र में कहीं ये चर्चा नहीं था कि पुनः एग्जाम लिया जाएगा। जो एग्जाम पहले बार लिया गया था 2019 में फॉर्म भरा और 2020 में ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, और ऑनलाइन को कहा जाता है कि ऑनलाइन सबसे बेस्ट वे ऑफ टेकिंग द एग्जाम। ठीक है, ऑनलाइन बेस्ट वे है ऑफलाइन के तुलना में। यदि ऑफलाइन के तुलना में ऑनलाइन बेस्ट वे है तो फिर दोबारा ऑफलाइन लेने का क्या तथ्य निकला? दूसरी बात, अच्छा, आप बहुत भड़के हुए, पेपर हाँ, अच्छा नहीं गया है क्या? नहीं, पेपर तो बहुत अच्छा गया, पेपर इतना बहुत गुस्से इजी में था, क्यों हैं भैया? पेपर बहुत इजी था, मगर अच्छा। ये जो परेशानी 4 साल हम इंतजार किए कि अब नियुक्ति पत्र मिलेगी और उसके बाद फिर एग्जाम का ये जो चक्कर काटना पड़ रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 4 साल है वो सरकार- बर्बाद हो गए हैं। नहीं, बर्बाद ही नहीं हुए हैं। सरकार जो है ये चल रही है कुर्सी की खेल, चाहे वो नीतीश बाबू हो, चाहे वो ललटेन हो, चाहे लालू के बेटा हो, चाहे बीजेपी हो, सब जो है। ठीक है, दूसरी बात है कि आते हैं अब जो है पिछली जो नियुक्ति आई हुई थी 33,000 नियुक्ति आई अच्छा, थी ये स्टेट बताइए, की। ये बताइए। आप जरा सवाल सही करें, स्टेट की नियुक्ति 33,000 आई थी और 33,000 में से मेरिट और नॉन मेरिट लिस्ट मिला के टोटल जो है 30,600 कुछ ही लोग क्वालिफाइड किए थे। यानी जो टोटल नियुक्ति निकली थी उसमें से भी कुछ रिक्त रह गई थी। रह गए थे, मेरिट तो लिस्ट- कैसा रहा पेपर? पेपर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, ये बताइए कि इस उम्र में आप परीक्षा देने आए हैं, आपका कंपटीशन तो नौजवानों से है। इच्छा है। हाँ, क्या लगता है इस उम्र में आए हैं परीक्षा देने के लिए? हाँ, तो पढ़े थे, तैयारी किए थे? तैयारी हम नहीं, हम पढ़ाते हैं हम। अच्छा, लेकिन तब भी तैयारी तो करनी पड़ी होगी परीक्षा की। हमारे प्राइवेट में पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो नौजवान देख रहे हैं उनसे कंपटीशन है आपका, क्या लगता है नौजवानों को पसीना छुड़ा दीजिएगा कि नहीं? नहीं, पसीना छुड़ाने का मतलब कहीं नौजवान आप पर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? नहीं, तो बात
आप भारी पड़ जाइएगा क्या नौजवान पर? अब भारी पड़े हैं, हल्का पड़े। नहीं हम लोग नहीं अच्छा, पढ़ने देंगे, अच्छा, ये- हम लोग जवान है। अच्छा, भारी नहीं पड़ने दीजिएगा किसी को अपने ऊपर। ना हम क्या किसी को भारी अच्छा ये बताइए कि सवाल कहाँ से आए थे? हैं? सवाल कहाँ से आए थे? मैथ से ज्यादा सवाल आया था, अंग्रेजी से ज्यादा आया ज्यादा था? व्याकरण से आया। ज्यादा व्याकरण हम से? व्याकरण से आए थे। अच्छा, ज्यादा व्याकरण से सवाल आए थे, तो मतलब बहुत बढ़िया गया है। बहुत कट बढ़िया। ऑफ कितना बहुत बढ़िया जाएगा? गया। कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ कितना होगा? लगभग 100 में 70 के 75 के आसपास होगा। अच्छा यही होगा। अच्छा, जब परीक्षा देने आ रहे थे तो घर वाले क्या कह रहे थे? क्या कर रहे थे हम? घर वाले कहे जाइए परीक्षा दे करके आइए, बढ़िया अच्छा। भगवान का बढ़िया परीक्षा बाल बच्चा क्या कह रहा था? रहती था। हाँ, अच्छा ये बताइए कि अब तो परीक्षा दे दिए, निकल जाएगा ना? हैं? निकल जाएगा ना परीक्षा? हाँ निकल जाने को चाहिए। एकदम गारंटी बात? हाँ। परीक्षा देने के लिए आए हैं, कहाँ से आए? सीतामढ़ी से हैं। सीतामढ़ी से आप यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए परीक्षा कैसी रही? अच्छा रहा, परीक्षा अच्छी रही? क्या लगता है निकल जाएगा? श्योर श्योर निकल जाएगा। खूब तैयारी किए थे लगता है? तैयार किए। खूब तैयारी किए थे। निकल अच्छा जाए। ये बताइए कि आने में भी तो कठिनाई हुई होगी, मुश्किल आई होगी? नहीं मुझे तो नहीं हुआ, अपने गाड़ी से आया हूँ। अपनी गाड़ी से आए तो कोई परेशानी नहीं मुझे हुई? तो परेशानी। कट ऑफ कितना जाएगा इस पेपर में? ये तो केवल क्वालिफाइंग था। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कल तो ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस। नहीं तो हमको लगता है कि कल के अपेक्षा बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा लेकिन था। कल का पेपर बीते हुए कल के जैसा ही होगा। अच्छा ये अच्छा, तो जी अच्छा, आप अभ्यर्थी हैं या शिक्षक? अभी नहीं, अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी हैं। हाँ। निकल जाएगा एकदम? और आज के पेपर का तो कह सकते हैं, लेकिन बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई ठिकाना नहीं कोई है। ठिकाना नहीं। अच्छा ये बताइए कि पेपर तो अच्छा गया है, निकल तो जाएगा ना? कट ऑफ हाँ कितना मेरा जाएगा? निकल जाएगा। कट ऑफ कट ऑफ तो मतलब कल के अनुसार देखा जाए तो 60, मैक्सिमम 60 से 65, उससे ज़्यादा जाने 60 से 65। कैसा था पेपर? आज का पेपर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अच्छा कहाँ किस उससे ज्यादा सवाल कहाँ से पूछे गए थे? इस सवाल तो व्याकरण का भी था और ग्रामर का भी सवाल था, और अंग्रेजी का क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। अंग्रेजी का सवाल काफी आसान? काफी आसान था, बहुत आसान था और अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर था? हाँ, अच्छा पेपर। मतलब आज तो कोई शिकायत नहीं, आज कोई थी शिकायत नहीं। से? कल का पेपर कुछ जो इसे टीचर बहाली के लिए था उससे थोड़ा ज्यादा हाई का था, मतलब ज्यादा कठिन प्रश्न ज्यादा था। कठिन हाँ, प्रश्न। ज्यादा कठिन प्रश्न। अच्छा जी आप शिक्षक हैं कि हाँ अभ्यर्थी? शिक्षक नियोजित हैं। शिक्षक हाँ हैं आप? 6 फैक्ट्स का नियोजित शिक्षक है अभी अच्छा जो। नियोजित शिक्षक वाले तो कह रहे थे इम्तहान नहीं देंगे, लेकिन आप तो इम्तहान एक्चुअली नहीं है दे क्या रहे। कि हमने जैसे अपर ग्रेड सब लोग चाहता है, तो पीजीटी का हम कॉमर्स पीजीटी का कैंडिडेट हैं, अच्छा। 10+2 का, तो इसलिए एग्जाम दिए हैं। इसीलिए एग्जाम दिए। हाँ। लेकिन आप नहीं चाह रहे थे कि नियोजित शिक्षक जो है वो एग्जाम नहीं दे? नहीं तो ऐसा मान लीजिए, अब सरकार का बहाली का प्रोसेस यही रहा। हम जब पीजीटी के जो कैंडिडेट है, तो सरकार अब जिस तरह से बहाली लेगी तो हम तो उस जरिए से हमको जाना बहुत पड़ेगा। सारे नियोजित शिक्षकों ने अभी भी इम्तहान नहीं दिया। हाँ नहीं दिए हैं, बहुत सारे लोग नहीं दिए हैं। अब मान लीजिए जो कोई लोग 10+2 के लिए या 9-10 के लिए एलिजिबल है, तो वो तो फिर एग्जाम तो देंगे ही। सरकार या नियोजन से बहाली ले या कमीशन से ले, आखिर तो अपीयर तो होना है। कैसा रहा आपका? अच्छा आज अच्छा आसान रहा? आसान। आज आसान था? आज आसान। लेकिन कल कहा जा रहा था कि कल का पेपर एकदम तो कल हम नहीं थे ना, पसीना छुटाने वाला कल हम था। नहीं थे, हम 9th माध्यमिक के। जी लेकिन आज का पेपर आसान आसान। जी। खूब मुस्कुरा रहे हैं, निकल जाएगा एकदम? आसान आसान। चलिए पेपर कैसा गया आप लोग का? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं आज? हाँ ठीक। कैसा रहा पेपर? आज तो बहुत इजी पेपर रहा। आज बहुत इजी पेपर रहा। मिनिमम 70 से 80-90 के पूरा सबका आएगा रिजल्ट। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कट ऑफ जो है वो 80 के 80 एबव भी रहेगा। 80 के अबव रहेगा कट ऑफ? जी। अच्छा पेपर आपके हाथ में है? लेकिन कल कहा जा रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है, क्या आज आज भी? तो बहुत इजी रहा, हम लोग लिए बहुत इजी रहा। बहुत इजी रहा। आप शिक्षक हैं कि अभ्यर्थी हैं? टीचर है टीचर है, नियोजित शिक्षक हैं? ना, गेस्ट टीचर है। गेस्ट टीचर हैं आप। मतलब पेपर जबरदस्त गया? 85 से 90 मेरा आ जाएगा। अच्छा मतलब कि आपके हक में फैसला आज आएगा, 100% रिजल्ट आपके हक जी। में रहेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए साफ साफ कह दिया है, परीक्षा सेंटर से बाहर जब निकले तो चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। साफ कह रहे थे कि आज की जो परीक्षा थी वो काफी अच्छी थी। साफ कह रहे हैं कि परीक्षा का जो पेपर था वो आसान था, और उम्मीद जता रहे हैं कि जरूर हम लोग कामयाब होंगे। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।